एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम मदरसा था। उस गांव में एक किसान अपने घोड़े के साथ रहता था। सुबह होते ही वे दोनों बगीचे की ओर निकल जाते थे। राजा, आज बगिया की सारी मेहनत रंग लाएगी। देखना, आम इस बार खूब मीठे होंगे। पर तू क्यों इतना सुस्त बैठा है? किशन भाई, तुम्हारा ये बगिया देखकर अच्छा लगता है, पर मैं मेहनत नहीं करूंगा। ये आम मेरे काम के नहीं है। बस घास और पानी मेरे लिए काफी है। क्या तू बोल रहा है? घोड़ा बोलता है और मैं इसे समझ रहा हूँ। और हाँ, मैं काम तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे मिठाई या गाजर नहीं दोगे। राजा देखो, ये पेड़ हमारी जिंदगी की तरह है। अगर तू मदद नहीं करेगा तो आम गिर जाएंगे और मेहनत बेकार हो जाएगी। किशन भाई, मेहनत तुझे करनी है, मुझे नहीं। मैं केवल देख सकता हूँ कि तुम्हारी किस्मत कितनी मजबूत है। और वैसे भी मैं सिर्फ सवारी और मजा पसंद करता अरे किशन, ये घोड़ा तो बोल भी रहा है। अब तक तुमने सुना भी था कि घोड़े बोलते हैं। हंसो जितना हंसना है। मैं और राजा मिलकर इस बगिया की देखभाल करेंगे। चाहे वह आम हो या पेड़, हम हार नहीं मानेंगे। किशन आम तोड़ने लगता है। राजा खड़ा है और उसे देखता है। किशन भाई, ये आम मुझे खाना नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मेहनत कितनी सच्ची है। अगर मैं मदद करूंगा तो मजा कहाँ रहेगा? ठीक है, तू नहीं करेगा, पर मैं खुद कर लूंगा। और देखना, जब आम बिकेंगे तो तू भी खुश होगा। राजा देख रहा है, अब भी तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन चिंता मत कर। जब आम बिकेंगे मैं तुझे सबसे अच्छी गाजर दूंगा। देखो किशन भाई, ये गाजर वाली बात अच्छी है। चलो, मैं आज थोड़ा मदद करने का सोच रहा हूँ, पर बस थोड़ी बहुत। किशन अपने आम के टोकरे लेकर बाजार जाता है। राजा उसके साथ चलता है। किसान बाजार में जोर से पुकारता है, आम ले लो, ताजा ताजा मीठे आम ले लो। सीधे बाग से तोड़े गए हैं, जल्दी आओ, अच्छा दाम पाओ। लोग आम खरीदते हैं और तारीफ करते हैं। वाह किशन, आम तो बहुत अच्छे हैं और ये घोड़ा भी कमाल है, बोलता है और तुम्हारे साथ है। हाँ, राजा थोड़ा शरारती है, लेकिन यही हमारी टीम है। मेहनत और मजाक तो दोनों साथ होने चाहिए। सूरज ढल रहा है। किशन और राजा दोनों पेड़ के नीचे बैठे हैं। किशन राजा की पीठ थपथपाता है। राजा देख लिया, मेहनत और थोड़ा मजाक हमेशा फल देता है। तू बोलता है, मैं सुनता हूँ, और इसी वजह से हमारी मेहनत रंग लाई। अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लोग वैसे ही हम दोनों से जलते हैं। तू थोड़ा और मेहनत कर। और हाँ, आज तो बहुत देर हो चुकी है, चल जल्दी घर चलते हैं। खाना खाकर हमें बगीचे में भी जाना है, नहीं तो कोई और हमारे आम तोड़ लेगा। किशन भाई, अगली बार जब आम गिरेंगे तो मैं थोड़ा और काम करूंगा, पर याद रखना, मजाक और मेहनत साथ में रहना चाहिए। किशन भाई, मैंने पिछली बार कहा था, मेहनत तुम्हारी है और मजाक मेरा। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी लगन देखकर मन करता है कि थोड़ा हाथ बटा दूं। हालांकि हाथ तो मेरे पास नहीं, बस खुर हैं। राजा, गांव वाले कहते हैं कि तू सिर्फ बोला करता है, काम नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूं, तेरी बातें भी काम से कम नहीं। तेरी बातें ही मेरा मन हल्का कर देती हैं। तो ये भी मान लो कि मेरी बातें ही मेरी मेहनत हैं। मैं सलाह देता हूं, तू मेहनत करता है, दोनों मिलकर बराबरी हो गई, है ना? किशन भाई, आज बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे, पर ध्यान रहे, लोग तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। अगर तुम सच्चे रहोगे तो यह बगिया और भी फल देगा। तू घोड़ा है या कोई पुराना साधु? इतनी समझदारी कहां से लाता है? राजा, कभी सोचा है कि अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बगिया संभालना, गांव वालों की बातें सहना, हर दिन मेहनत करना। अगर मैं इंसान होता तो सीधा घोड़ा खरीदकर उसे काम पर लगाता और खुद आराम करता। पर सच बताऊं, तू इंसान है, इसलिए तेरी मेहनत की कीमत है। राजा देखो, लोग आम खरीद रहे हैं, चेहरे पर खुशी है। जब कोई फल खरीद कर ले जाता है तो लगता है मेरी मेहनत सफल हुई। यही तो जिंदगी का सच है किशन भाई, जो मेहनत से मिलता है वही मीठा होता है, जैसे ये आम। और याद रखना, जब तक तेरे पास ये बगिया है, तू कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। राजा, आज समझ आया कि तेरी बातें मेरे लिए ताकत हैं। तू काम न भी करे,
लेकिन तेरी हिनहिनाहट और तेरे शब्द मुझे हिम्मत देते हैं। और मुझे भी तुझसे दोस्ती मिली है। इंसान और घोड़ा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंधेरा है। किशन और राजा पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे हैं। राजा अचानक रुक जाता है और जमीन पर खुर मारता है। किशन हैरानी से, राजा, तू क्यों रुक गया? यह तो वही रास्ता है जहां मैं कभी गया ही नहीं। यहां इतनी शांति क्यों है? किशन, इस जंगल में एक रहस्य छुपा है। वर्षों से कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर तू साहस रखता है तो यह तेरा भाग्य बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस राह पर चलना आसान नहीं होगा। फिर दोनों डरते डरते घर की ओर चले गए, लेकिन उनके मन में अब भी डर सा बैठा था। अगली सुबह जब सूरज निकला, किसान जल्दी उठकर बाजार जाने लगा। उसी समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आया और उसने किसान को रोक लिया। बेटा किशन, सुना है कि तेरा घोड़ा अब बोलने लगा है। लोग कहते हैं कि ये कोई शुभ संकेत नहीं है। घोड़े अगर बोलने लगें तो समझो कोई अनहोनी होने वाली है। सोच समझकर चलना। काका, गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए तो वो घोड़ा साथी है। उसकी बातें मेरे मन का बोझ हल्का कर देती हैं। अगर यह अनहोनी होती तो अब तक मेरा बगीचा नष्ट हो गया होता। पर देखिए, वहां आम तो पहले से ज्यादा लदे हैं। किशन की माँ चौकी पर बैठी हैं। राजा पास खड़ा है और हिनहिना रहा है। बेटा, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, पर घोड़े को बोलते कभी नहीं सुना। कहीं ये बुरा साया तो नहीं? माई, डरिए मत। मैं तुम्हारे बेटे का सच्चा साथी हूँ। मैं किसी अनहोनी का कारण नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का साथी हूँ। मैं वही कहता हूँ जो उसके मन की गहराई में छुपा रहता है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए मेड़ पर जा रहे हैं। किशन, तेरे आम मीठे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, पर गांव में चर्चा है कि यह सब घोड़े के बोलने का असर है। अगर यह सच है तो कल को लोग तुझसे डरने लगेंगे। रामलाल सच मेहनत में है। घोड़ा बोलता है, यह तो ईश्वर की लीला है, पर पेड़ तो मेरी मेहनत से ही फले हैं। अगर लोग डरेंगे तो यह उनका वहम होगा, सच्चाई नहीं। राजा धीरे धीरे चलकर किशन के पास आता है। उसकी आंखों में चमक है। किशन, अब मेरा काम पूरा हुआ। मुझे फिर उस संसार में लौटना होगा जहां से मैं आया था। याद रखना, जब भी तेरे दिल में सच्चाई होगी, मैं तेरे दिल की आवाज बनकर लौटूंगा। राजा, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं, मेरा मित्र, मेरा विश्वास है। तेरे बिना ये बगीचा अधूरा रहेगा। राजा मुस्कुराता है और धूप की एक किरण में धीरे धीरे विलीन हो जाता है। किशन की आंखें भर आती हैं, पर चेहरा शांत है। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि किशन का बगीचा कभी सूखा नहीं। हर आम मीठा था, जैसे उसमें राजा की आत्मा बस गई हो। अब वह घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, अब राजा हम लोगों को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। उसकी बूढ़ी माँ बोली, मुझे पता था बेटा, वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह तुम्हारी ईमानदारी का फल था जो तुम्हें मिला। अब हमेशा इसी तरह ईमानदारी से काम करना। ठीक, किसी का हक मत मारना। अब वे दोनों अपने जीवन में खुश थे और उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही। गांव वाले कहते, अरे भाई मोहन, हम लोग किसान को गलत समझ रहे थे, लेकिन वह तो बेचारा ईमानदार निकला। अब तो साबित हो गया कि कर्म में ही भलाई है।